हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स की जो एक्सरसाइज 1 है 1.1 जो है वो क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है 1 दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल को हम पढ़ लेते हैं कि आखिरकार सवाल में क्या दिया गया है। सवाल में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है। इसको मतलब प्राइम फैक्टर के रूप में प्रोडक्ट एज अ एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये जो लेक्चर है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो है दोनों में। सबसे पहले एक वर्ड जो इसमें दिया गया है अभाज्य संख्या में, वो आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो जो नंबर जो दे रखा है आपके में अभाज्य संख्या, इसको हम समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। मैं मान लेता हूं कि आप बिल्कुल एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। मान लीजिए आप 9th क्लास में पढ़े भी नहीं, तब भी आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, आपकी जो है एक्सरसाइज 1.1 आपको एकदम ठीक से आ जाएगी। इसमें बिल्कुल आपको जीरो से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, और ये जो है दोनों लैंग्वेज में, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तब भी इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड से तब भी आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जैसे अभी बेसिक और क्लास में हमको क्या बताया गया था, और क्लास में हमको होता है कि ऐसे नंबर्स जो किसी से डिवाइड नहीं होते, तो बिल्कुल सही नंबर है, मतलब बिल्कुल सही डेफिनेशन है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये एक अधूरी डेफिनेशन है। इसको हम बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट जो है इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। बेसिक जो छोटी छोटी क्लासों में आपको बताया कि ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 तो नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। आप भी बता सकते हैं 13 के बाद 14 कट जाता है, 15 कट जाता है, 16 भी कट जाता है 2 से, 17 किसी से नहीं कटता है, कौन आएगा 17। आप भी बता सकते हैं 17 के बाद 18 2 से कट जाता है, 19 किसी से नहीं कटता 19। इस प्रकार से जो चलता है। तो आपको ये सिखाया गया कि जो अभाज्य संख्या होती है, ऐसे नंबर जो किसी से नहीं कटते या खुद से कटते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या जब क्लास है, तो इसको थोड़ा सा और अप लेवल में अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे, तो उसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके अंदर केवल 2 फैक्टर हो, वो अभाज्य संख्या होती है, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अगर हम देखें 2 को 2 काट सकता है और 1 काट सकता है, 2 फैक्टर। जिसके केवल 2 फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जैसे 3 को 3 काट सकता है और 1 काट सकता है, 5 को 5 काट सकता है और 1 काट सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें, तो जिसके 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड आएंगे वो जो है हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। जिसके 2 फैक्टर आएंगे वो हमारी अभाज्य संख्या है। एक्सरसाइज में आपको इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। और इसी एक्सरसाइज में एक सवाल है जिसमें जब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मैंने आपको अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन बताई थी। सवाल नंबर पहले से हम स्टार्ट करते हैं। मैं मान लेता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको एलसीएम बनाना नहीं आता, तब भी आपको जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल है। सवाल की सबसे पहले स्टेप क्या है, आपको एलसीएम लेना है। जैसे यहाँ पर 140 है, 140 का आपको एलसीएम लेना है। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है वो 2 से कटता है या 5 से कटता है। यहाँ हम अगर देखें तो ये 2 से। सबसे पहले हम एक नंबर में डिवाइड देने की कोशिश करते हैं। मैं मान लेता हूँ आपको एलसीएम नहीं आता है तो अच्छी बात है। सबसे पहले आप देखिए ये नंबर इससे छोटा है। अगर पहला नंबर छोटा है तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे आपको। तो अब हम यहाँ पर जो 2 लेंगे 14 ये इसके टेबल में कितनी बार आता है, 7 टाइम्स आता है, क्योंकि 2 7 जो है 14 होते हैं, 2 सत्ते 14 होते हैं। उसके बाद फिर से इसमें 0 आ रहा है, 2 से काटेंगे। पहला नंबर बड़ा है तो 2 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अगर जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं, जिस नंबर से हम एलसीएम ले रहे हैं, अगर वो बड़ा नंबर है, 2 नंबर आपको लेने की जरूरत नहीं, एक ही नंबर लेना है। आप देखिए हमारे पास 7 है। अब 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो हमें इससे कम लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, 2 3 क्या लेंगे हम 6। अब देखिए कितना बचेगा, इसमें से 1 बचेगा।
अब सेवन्थ में 2 तो एक बचा था, और उस एक को आप इस 0 के साथ लिखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 कितनी बार आता है, 2 5 जा 10। और 35 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 35 कितनी बार आता है, 7 टाइम्स आता है। और 7 7 के टेबल में 1 टाइम्स जो है आता है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी जो दूसरी स्टेप है, दूसरी स्टेप इस सवाल की है, इस सवाल की पहली स्टेप है, इस सवाल की दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है, इसमें आपको इसको लिखना है, ये जितने भी आपके किस किस से कटे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, ये सारे नंबर आपको मल्टीप्लाई करके लिखने हैं कि 5 मल्टीप्लाई 7, इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। इसको आप एक तीसरी स्टेप में ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 कितनी बार आया भाई, 2 बार आया, 5 5 एक ही बार आया, 7 एक ही बार आया। इस प्रकार से भी आप जो है इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा 156। तो जिस नंबर के लास्ट में 2 वो 0 से स्टार्ट है, 0 2 4 6 8, वो 2 से कटेंगे 2। देखो ये छोटा नंबर है, हमको 2 नंबर लेने पड़ेंगे, तो 15 तो आता नहीं है, लेकिन 15 से कम लेना पड़ेगा, तो 2 7 या 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14। ये कितना है, 15। तो 2 7 या कितने होते हैं, 14। ये कितना है, 15। तो 14 में 15 वो 15 में से 14 माइनस करो, एक बचेगा, एक बचेगा। अगर उसी एक के साथ अगर यहाँ पर हम एक, वो एक बचा उसको यहाँ लेंगे, ये कितना हो गया, अब 16 हो गया ये, ठीक है ना। तो ये 16 हो जाएगा, एक बचा, फिर इस 6 को लिख लो। तो 2 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 8 टाइम्स आता है, हट जाएगा। अभी 8 आ रहा है, तो जिसके लास्ट में आएगा 8 वो 2 से कटेगा। 7 बड़ा नंबर, एक ही से काम चलेगा, तो 2 3 जा कितने होते हैं, 6। 7 तो आता नहीं, 6 आता है, कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। इस 8 को लिख लो। 18 कितनी बार आता है भाई, 18 तो 2 के टेबल में 9 बार आता है। अब ये दोनों नंबर 9 है, आपको पता है 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा। 3 से हम ट्राई करेंगे यहाँ पर, तो 3 के टेबल में 3 1 बार आता है, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार। अब ये आ गया 13, और 13 के टेबल में 1 टाइम आता है। फिर इस सवाल की दूसरी स्टेप क्या है, 156 लिखेंगे, और कितने नंबर आए हैं इसमें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पर 2 आप चेक कर सकते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 यहाँ पर 2 बार आया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है भाई। उसके बाद यदि हम सवाल नंबर तीसरे को यदि हम देखें, 3825, इसको करो। देखो किसी नंबर के अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड होगा, आराम से करते हैं। 5, देखो ये छोटा नंबर है, 2 नंबर में देना पड़ेगा। 38, तो 5 के टेबल में 38 तो नहीं आता है, तो 5 के टेबल में अगर 38 अगर आप देख रहे हो तो 5 के टेबल में 38 है, तो 38 से कम क्या आता है, तो 5 7 या 35 होती है, और ये 38 और ये 35, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना है, 2। अब 5 का टेबल वो 32 से कम पढ़ना है आपको, 32 तो आता नहीं है 5 के टेबल में, 30 आता है, तो 5 से 6 टाइम जाएगा, कितना आता है भाई, 30 आता है, तो कितना बचेगा, 2 फिर बचेगा, लास्ट में 2 बचा। अब कौन आ गया, अब ये तो हो गया भाई, अब 2 तो हो गया, अब कौन आएगा, अब 5 आएगा, तो 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। अब हम फिर कर लेते हैं, 5 आ रहा तो 5 से कटेगा। देखो यहाँ 7 है, 7 में तो डिवाइड जा सकता है, 7 तो आता नहीं है, एक कम ले लीजिए, 5 हो गया भाई, तो 5 बन जा 5, ये एक में डिवाइड दिया हमने, एक में, अब 6 आएगा, ठीक है। एक 5 बन जा 5, कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पर देखो इसको काट दो, 5 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब ये देखिए 7 तो हो गया, अब कौन आएगा, अब आएगा 6। अब देखो 5 के टेबल में 26 आता है भाई, नहीं आता है, लेकिन क्या आता है, 25 आता है, कितनी बार आता है, तो इसको उठा के क्या आ गया, 25। तो अब ये देखो कितना बचेगा, एक बचेगा भाई। तो अब 6 तो हमने नोट कर लिया, अब कौन आएगा, 5, और 15 कितनी बार आता है 5 के टेबल में, 3 बार। अभी लास्ट में कौन आ गया, 3 आ गया। अब 3 है तो 3 से कटेगा, इसको हम 3 से काटने की कोशिश करते हैं, तो 5 से तो नहीं कट रहा है, वो 3 से काटेंगे। तो 3 से यदि हमने काटा तो 3 5 जा 15 हो गए, और 3 बन जा 3। वैसे स्टार्टिंग में जो है ये 3 से ही कट जाता, लेकिन हमने लास्ट में 5 देखा तो 5 से काट लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 3 से मेरे ख्याल से और कट जाएगा, शायद 3 से और कट जाएगा, 5 से देंगे तो देखो 3 बन जा 3, ये कितना है 5, ये कितना है 3, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई।
अब किसको उतारेंगे, ये कितनी बार आता है, 7 बार आता है, 3 बन जाती है 7 बार, और 17 से ये कटेगा 70। अब हम इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लेंगे कि 3825 को लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसको एक तरीके से और आप लिख सकते हैं कि 5 कितनी बार आया भाई, 5 आया 2 बार, 3 कितनी बार आया, 3 आया 2 बार, 17 कितनी बार आया, 17 आया 1 बार। उसके बाद एक और सवाल देखिए जरा, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 4th वाला क्वेश्चन नंबर करना जो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको 5 से काटिए, 1 0 1 काट ली। अब आपको याद रखना है ये जो 1001 जो नंबर है ना, ये 3 नंबरों से मिलकर बना होता है। और वो 3 नंबर कौन कौन से हैं, वो 3 नंबर है आपकी 7 11 और 13। याद रहेगा आपको, 1001 जब भी किसी एलसीएम के बीच में आए तो 1001 जो नंबर होता है वो 7 11 और 13 का मल्टीपल होता है। या फिर बोल सकते हैं कि 1001 जो नंबर मिलके बना होता है वो 7 से 11 से और 13 तीनों नंबरों को मिलके बनाया जाता है। अब यहां अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले 7 से करते हैं। 7 से हमने करना स्टार्ट किया यहाँ पर, तो 7 बन जा 7, यहाँ पर 2 नंबरों में डिवाइड दिया है तो 7 बन जा 7, 7 आ गया, कितना बचेगा भाई 3। फिर किसको लेंगे हम, 0 को, 30 तो आता नहीं है, तो 4 टाइम जो है 28 आता है, तब कितना बचेगा, फिर 2। फिर किसको लेंगे हम, 1 को लेंगे, ये आता है, ये आता है 3 टाइम्स, हो गया भाई 143। अगर आपको याद है थी, अब 7 से तो कट गया, अब किससे काटेंगे हम, 11 से काटेंगे। 11 14 तो आता नहीं है, देखो 2 नंबर में देना पड़ेगा, एक नंबर छोटा है। अब यहाँ पर 14 तो आता नहीं है, तो 11 वन जा 11, कितना बचेगा भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है भाई, 3 बचेगा। और फिर इस वाले नंबर को नोट कर लीजिए, तो 11 के टेबल में 33 कितनी बार आता है, 3 बार आता है। और 13 के, इसको 13 से घटेगा, ये आपका जो है। अब इसको जो है आप 5 7 11 और 13, ध्यान रहे ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1001, याद रहेगा आपको 1001 जो नंबर आप देख रहे हैं ये 7 11 और 13 से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब आप इस सवाल पे आएंगे या इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे तो ये जो सवाल आप भूल ना जाए, इसीलिए मैं आपको बताया 1001 याद रखना है आपको। 1001 जो होता है वो 7 11 और 13 का मल्टीपल होता है। अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा नंबर है 7429। ये भी एक अच्छा नंबर है, इसको भी अगर आप याद रखें तो और भी अच्छा है। इसको भी हम मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस एक्सरसाइज में 2 नंबर ऐसे हैं जब आप भूल जाएंगे, तो इसलिए आप भूलेंगे नहीं कभी। मैं बता 1001 किसका मल्टीपल होता है, वो कि 1001 किससे मिलकर बना होता है, 7 11 और 13 से मिलकर बना होता है। ऐसे ही जो है हमारा 7429 जो मिलकर नंबर मिलकर बना होता है, ये किससे मिलकर बना होता है, ये हम चेक करते हैं। फिर अब मैं आपको बताऊं किससे मिलकर बना होता है। सबसे पहले आपको बताऊं 17 से हम इसको काटेंगे। आप 1 से काट के देखो, 2 से काटिए, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, सबसे काट के देखिए 74 किसी से नहीं कटेगा। सबसे पहले हम इसको काटेंगे 17 से। 17 से हम इसको काटेंगे तो देखो 74 आता नहीं है 17 के टेबल में, 4 बार जो आता है 68 आता है। अब ये 74, ये 68, कितना बचाएगी भाई, 4 और 2 6 बचेंगे। अब कौन आएगा भाई, 2 आएगा। अब 68 तो 3 बार लेना पड़ेगा आपको, 62 आता नहीं तो 51 लेना पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे तो 11 बचेगा। अब कौन आएगा भाई, इसके बगल में 9 आएगा।
तो ये जो आता है ये आता है 7 टाइम्स। उसके बाद जो है ये जो नंबर हम इसको काटेंगे, इसको हम काटेंगे 19 से। तो 19 दूनी 38 होते हैं। 43 में से 38 कितने बचेंगे? 5 कौन आएगा? 7। 57 तो आता है और 23 के टेबल में आता है। ऐसे ही आप अगर अब आपको पता चला होगा कि ये जो 7429 है ये किन 3 नंबरों से मिलकर बना हुआ है? ये मिलकर आपको बना हुआ है 17, 19 और 23। और 1001 जो मिलकर बना हुआ है वो 7, 11 और 13। ये जो आपका क्लास 10th में एनसीईआरटी का 1.1 का एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है हम अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।